हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2024 परीक्षा के लिए जो एग्जाम की कॉपी आपको दी जाएगी उसका फ्रंट पेज आप कैसे भरेंगे, कौन कौन से डिटेल्स इस एग्जाम की कॉपी में भरना होता है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम की कॉपी में कोई गलत इंफॉर्मेशन भर दिया या कोई इंफॉर्मेशन आपने छोड़ दिया भरने से तो आपका एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, जून 2024 परीक्षा की जो परीक्षा शुरू होने वाली है वो 7 जून से शुरू होने वाली है। तो जो आपको एग्जाम में कॉपी दी जाएगी वो किस तरह से होती है इग्नू की, और कौन कौन से डिटेल्स आपके फ्रंट पेज में इग्नू की कॉपी में भरने होते हैं, तो इस सब बारे में जानने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉपी कैसे दिखती है। तो कॉपी इग्नू की इस तरह से दिखती है। ये देखिए, इग्नू की कॉपी होती है। इसी में आपको लिखना होता है। कॉपी लगभग 28 पेज की होती है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इस कॉपी में साफ साफ पहले पॉइंट पे ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब कॉपी आप लें तो कॉपी को पेजेज गिन लें, क्योंकि 28 पेज की लगभग कॉपी होती है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आपको कॉपी मिलेंगी इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही आपको कॉपी लिखनी है। और अब बात करते हैं कि आप फ्रंट पेज कैसे भरेंगे, कौन कौन से डिटेल्स फ्रंट पेज पे भरना होता है। तो दिसंबर 2023 की किसी स्टूडेंट की कॉपी है। यहाँ पे देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लिखा रहता है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है कॉपी का। यहाँ पे यूलेटर के लिए मार्क्स देने के लिए बने रहते हैं। यहाँ पे लेटर मार्क्स आपका भरेगा, किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पे लिखे जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भरने के लिए कॉलम दिया हुआ है, यहाँ टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनी। यहाँ पे सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर भरना है। तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिगर में भरना है, अंकों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना इनरोलमेंट नंबर भरेंगे। अगर 9 कॉलम है, अगर आपका इनरोलमेंट 10 कॉलम का है तो यहाँ पे एक बॉक्स और बना के आप पूरे 10 कॉलम का इनरोलमेंट नंबर भर सकते हैं। अगर 9 कॉलम का है तो पहले अपना इनरोलमेंट नंबर पूरा लिखिए, इसके बाद लास्ट कॉलम में आप क्रॉस कर देंगे। अगर कोई बॉक्स छूटता है तो बच जाता है। तो इसके बाद आपके अनुक्रमांक को शब्दों में भी लिखना है। तो शब्दों में इस तरह लिखना है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 0 लिखा है तो 0 लिखा है। इस तरह से आप शब्दों में भी अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। इसके बाद आपको परीक्षा कोड लिखना होता है कि कौन से एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं। तो एग्जाम सेंटर कोड आपको यहाँ लिखना है। अगर एग्जाम सेंटर कोड आपके बॉक्स से ज्यादा रहता है तो आप अगला बॉक्स बना लीजिए, एक और बॉक्स यहाँ पे पेन से बना लीजिए। अगर कम है, आपके 4 डिजिट का एग्जाम कोड है तो यहाँ तक भर लीजिए, इसको 2 क्रॉस कर लीजिए। इस तरह से आप भर सकते हैं। अब बहुत सारे एग्जामिनी को ये होता है कि मेरा एग्जाम कोड क्या है, किससे पूछें, उनको पता नहीं रहता। तो मैं आपको हॉल टिकट दिखा देते हैं। आपके हॉल टिकट पे ही एग्जाम का आपका कोड लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स कोड, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ देखिए आपके एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी अपना एग्जाम सेंटर कोड भर सकते हैं देखकर अपने हॉल टिकट से। यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर का एड्रेस भी लिखा रहता है। इस तरह से आप यहाँ से देख के अपने हॉल टिकट से अपना एग्जाम सेंटर कोड भर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो। इसके बाद कॉपी में और क्या लिखी रहती है, तो यहाँ पे आपको नीचे दिखा दें कि यहाँ पे आपका दिन और दिनांक लिखा रहता है। तो पहले डे लिखिए, कौन से डे में आपका एग्जाम हो रहा है उसको इस तरह से लिखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, एंड उस डेट, उस दिन का दिनांक लिखिए, मतलब क्या था उस दिन कौन सी तारीख है उसको यहाँ पे लिखना है। एंड करके इस तरह से एकदम सेम टू सेम आप लिखें। कार्यक्रम कोड भी लिखना होता है, कौन से प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कार्यक्रम कोड ही नहीं याद रहता है। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट एमईसी के हैं, यहाँ से कार्यक्रम कोड देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर भी कार्यक्रम कोड लिखा रहता है। तो क्वेश्चन पेपर मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो इग्नू का, वो दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू का, दिसंबर 2023 का। आपको सोशलॉजी का एक पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं। 6 पेज का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट इन सोशलॉजी, इसका कोड है एमएसओ, और कोर्स कोड क्या है आपका, एमएसओ 001। तो एमएसओ 001 आप यहाँ पे भरेंगे, इस तरह से यहाँ भरेंगे। इसके नीचे आपका एमएसओ भराएगा, यहाँ पे कोर्स कोड भराएगा एमएसओ 001, इस तरह से भरेंगे। अब कोर्स का टाइटल क्या है, कोर्स का टाइटल भी यहाँ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोर्स का टाइटल भी लिखा हुआ है। इस तरह से आप कोर्स का टाइटल भी यहाँ से भर सकते हैं। और इसके नीचे आपको किस माध्यम में आप
एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश और अन्य लिखा हुआ है, तो जिस माध्यम में आप पेपर देना चाहते हैं उसी माध्यम को यहाँ पे लिखेंगे। ये नहीं कि आप दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स नहीं दे सकते, या तो हिंदी में दीजिए या तो इंग्लिश में दीजिए। भले से आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में आपने चूज किया हो, लेकिन आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, ये इग्नू सहूलियत देता है। तो जो जिस माध्यम में आप पेपर को लिखने वाले हैं, अपने कॉपी में आंसर लिखने वाले हैं, उस माध्यम को यहाँ पे आप अंकित करेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे केंद्र अध्यक्ष का सिग्नेचर और मोहर होगा। इस तरह से आपकी कॉपी फिल करनी है। और नीचे स्टूडेंट लिखते कैसे हैं उसका भी सैंपल हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी से अटेंड किया। इस तरह से साफ साफ लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से अपने कॉपी को लिखे हुए हैं, तो आप भी इस तरह से अपने कॉपी को लिख सकते हैं। और अपना फ्रंट पेज का डिटेल जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से भी देखकर लिख, अपना ध्यान से अपने क्वेश्चन पे पेपर पे जो जो डिटेल्स लिखा उसको यहाँ भर लीजिए। आपके इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड क्या है वो सारे सही सही डिटेल्स भर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम की कॉपी आप जमा कर देते हैं तो आपको करेक्शन करने के लिए समय नहीं मिलता है। और फ्रंट पेज सबसे पहले सही सही भरेंगे, तभी आपकी कॉपी चेक की जाती है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत भर दिया तो 100% आपकी कॉपी नहीं चेक की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।